हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आज हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हमारा मोड ऑफ इनटेक क्या है जिसे हम होलोजोइक कहते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूज़ करती है। तो हम ये सब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं डाइजेशन, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसलिए हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए हमें इसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द नेक्स्ट पेज हम देखते हैं इस ब्लू बॉक्स में थोड़ा सा स्टारफिश के बारे में बताया गया है और लिखा है कि स्टारफिश जो है उन एनिमल्स पर फीड करती है, उन्हें खाती है जिनका शेल हार्ड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसमें डाइजेशन इन ह्यूमंस दिया गया है, तो हम एनिमल में मेजरली डाइजेशन इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। ह्यूमन में डाइजेशन का एक पाथ है जिसमें बहुत सारी कंपार्टमेंट्स आते हैं। नंबर फर्स्ट बकल कैविटी, नंबर 2 फूड पाइप जिसका दूसरा नाम एसोफिगस है, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन विच एंड्स इनटू द रेक्टम एंड द लास्ट वन एनस। तो इस पूरे पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम खाना इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू नीचे जाता है, हमारी इस कैनाल में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट्स करते हैं, जैसे कि लिवर, पेनक्रियास, सलेवरी ग्लैंड्स, ये सब, इन सब की हेल्प से हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड्स एंड ट्रैक, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम जो फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ एंड बक्कल कैविटी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम फूड इनटेक करते हैं। फूड इनटेक करने के प्रोसेस का नेम है इंजेशन। सो जैसे ही हम अपने बक्कल कैविटी में फूड इनटेक करते हैं, उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे टीथ प्रेजेंट हैं। टीथ दो टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are tongue and milk teeth. So हमारे जो बचपन वाले टीथ होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, और जो बाद में आते हैं सेकंड सेट ऑफ टीथ, उनका नाम होता है परमानेंट टीथ, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, उसके बाद वो दोबारा से नहीं आएंगे, वो लाइफ टाइम रहते हैं। एंड हम टीथ के बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। हमारे बक्कल कैविटी में टीथ जो प्रेजेंट है वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ टीथ जो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट हैं वो होते हैं मोलर्स, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम टूथ डीके के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ब्लू बॉक्स में इसमें बताया गया है कि अगर हम अपने माउथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टूथ डीके होना शुरू हो जाता है और ये बहुत हार्मफुल है। सो हम जब भी कुछ स्वीट चीज़ खाएं जैसे कि चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अदर शुगर्स, हमें अपने टीथ को अच्छे से क्लीन करना है, अदरवाइज इट कॉजेज टूथ डीके। नाउ वी आर मूविंग टू द second part of alimentary canal, that is food pipe and esophagus. So after the buccal cavity, food move into the esophagus which is nothing but food pipe. तो उसमें फूड आगे कैसे जाता है? फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। तो फूड पाइप की जो वॉल्स हैं उसके थ्रू ये मूवमेंट होता है और फूड डाउनवर्ड्स मूव करता है। एंड समटाइम्स फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। सो ये बेसिकली ईसोफेगस रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह से फूड वॉमिट आउट हो जाता है और वो फर्दर डाउनवर्ड नहीं जा पाता। एज वी रीड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टमक। स्टमक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। थैंक यू।